क्या नाम हुआ पहले बताइए। प्यारे सिंह। हैं? प्यारे सिंह। प्यारी सिंह। हाँ प्यारी नाम है आपका। हाँ प्यारे सिंह। और देखने में भी आप प्यारे लग रहे हैं। हाँ हैं? हाँ कहने भी है हमारा जयराम महतो को हाँ। अब आपकी बार विजय है। मथुरा महतो को हम नहीं चाहते हैं ना, सीपी चौधरी चाहते हैं ना, किसी को नहीं चाहते हैं। हाँ। जयराम महतो जिंदाबाद है तो है। मैं कटास नहीं करता, नहीं। लेकिन सच्चाई बात बोलना चाहिए। एकदम। जयराम महतो क्या बोलते हैं, खतियानी जोहार हम्म, कहते हैं ना, एकदम। कहते हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन एक चीज बताइए कि उनका सचिव कहाँ के हैं? वो फरजन ने कौन खान है? फर्जी खान है वो हैं? तो आरा कह रहने वाले हैं। तो फिर आप खतियानी जोहार कहाँ से बात कर रहे हैं? जयराम महतो का भाषण कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बढ़िया। हाँ बढ़िया लगता है। रात में सुनते हैं भाषण हाँ रात में सुनते हैं, दिन में सुनते हैं, प्रोग्राम भी में जाते हैं। हाँ। मथुरा महतो जयराम महतो को। अभी आप बोल रहे थे मथुरा महतो। ना मथुरा महतो नहीं, जयराम महतो। सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। आज बीजेपी का राज्यपाल था, तभी न झारखंड लोगों को जो ऐसे 32 नहीं लागू होने दिए। तो जयराम महतो एक सीट जीत करके क्या 1932 लागू कर देंगे क्या? ये झूठा बकवास बात है। 20% तो 25% काट देगा ये, क्या बोलते हैं जयराम आपको, महतो। जयराम महतो। अच्छा, 40 चंद्रप्रकाश चौधरी की तरफ चला गया। जी अब 20% वोट जयराम महतो को जयराम चला। महतो तो का महतो का वोट 20% मिलेगा जयराम महतो को। जी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, हैं? इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या है जयराम महतो में जो मथुरा महतो और सीपी चौधरी में नहीं? वो उसको बार हम वोट करके देखें। हाँ। वो लोग चेहरा तक नहीं दिखाया यहाँ तक। इस फील्ड में चेहरा तक नहीं दिखाया। बीजेपी का इस बार नारा है 400 पार। हम्म, हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार में 40 में से 40 सीट मिल गया। महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव में महाराष्ट्र में 48 में से 41-42 मिला। राजस्थान में 25 में 25 में मिला। ये गुजरात में 26 मिला। सब जगह से मिलने के बाद भी 303 सीट लोकसभा 2019 में पार किए थे। इस बार इसको यहाँ से नहीं, पाकिस्तान से समर्थन लेना होगा, तब जाके 400 पार करेंगे। तो धुआंधार बोल दिया आप तो एकदम। हैं? एक बार ताली बजाइए भाई। ये बात जियो, नेता हो रहे हैं क्या एकदम? अभी जयराम बोल रहे हैं ना, हाँ। हम तो बोलें कि 4 तारीख को पता चल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मथुरा प्रसाद महतो जिंदाबाद। आप ही लगाइए। हम भी बोल सकते हैं। बोलिए, नहीं, नारा लेकिन लगाइए। देखिए नहीं लगाएंगे। एक बार लगाइए तो नारा। एक बात आपको पता है, हाँ बताइए। एक बात बोले आपको, हम्म, फिर ये बात हम बोलेंगे ना तो थोड़ा सा भाई लोगों को खराब नहीं, होगा। नहीं, बोले, खुल के इसलिए बोले। हमको नहीं बोलना है। नहीं जो बोलेंगे। गरजता है सो बरसता नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक जयराम महतो के भी जयकारा लगा दिया हाँ। और जेएमएम का भी लगा दिया। हाँ। सीपी चौधरी हम नहीं लगा रहे हैं। तो लेकिन आप जीतेंगे समझ सीपी जाइए, चौधरी। समझ जाइए, अरे वाह। समझ जाइए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा इस वक्त हजारीबाग से निकलकर अब गिरिडीह प्रवेश कर चुकी है। गिरिडीह इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सीट हो गई है क्योंकि यहाँ मामला हर बार दो तरफा होता था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मामला हो गया है जयराम महतो की एंट्री से। जयराम महतो की एंट्री से हुआ दरअसल ये है कि अब न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहे हैं कि मथुरा महतो ही जीतेंगे, न बीजेपी आजसू के समर्थक ये कह पा रहे हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी जीतेंगे। बस एक ही कैंडिडेट के समर्थक कह रहे हैं कि इस बार अगर निकलेगा तो जयराम महतो निकलेगा। सबका कॉन्फिडेंस बहुत अलग अलग है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या चल रहा है। इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा के डुमरी विधानसभा के सुरही में हैं। यहाँ आदिवासी के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो ज़्यादा है ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मारूफ हुसैन हुआ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस बार तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए यही बताइए कि मामला द्विकोणीय है कि त्रिकोणीय है? सबसे पहले तो आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपने जो सवाल किए अच्छा किए। देखिए, इस बार इलेक्शन जो है महागठबंधन के पक्ष में है, और जयराम महतो जो आए हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट होकर के आए। अगला मरतबा महतो लोग जयराम महतो प्लस पॉइंट हो गया आप लोग में हम लोग के लिए प्लस पॉइंट हुए। अच्छा, कैसे? प्लस पॉइंट इसलिए ऐसे हुए कि जितना महतो वोट है, अगला मरतबा 75% वोट किया था आपका बीजेपी में, ठीक बात। केला छाप में किया था, जो हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी जीते थे, सीपी चौधरी जीते थे। और इस बार क्या हुआ कि महतो लोग 3 जगह बट गया। अच्छा। जो हमारा वोट पहले था वो वोट मेरा पैक है, और वो वोट में आपका आदिवासी वोट है और मुसलमान वोट। आदिवासी वोट भी अगला बार कुछ कटा था हम लोग का।
वो गया था चंद्रप्रकाश चौधरी में गया था। इस बार महमडन अल्पसंख्यक जो है उसका वोट 100% अगले मरतबा भी था, इस बार भी 100% है। ठीक बात। आदिवासी जो छटक के गया था वो पुनः अपना जगह पर महागठबंधन में वापस आ गया, वो वोट मेरा प्लस पॉइंट हुआ। ठीक, वो भी पैक हो गया, 2 वोट पैक हो गया। 2 वोट पैक हो गया। तीसरा प्रॉफिट कहाँ से हुआ हम लोग को वो बताते हैं कि महतो वोट जो 75% चंद्रप्रकाश चौधरी लाए थे, इस बार उनको 40% वोट मिलेगा, महतो वोट। महतो का 40%? 40%, बाकी 20% तो 25% काट देगा ये, क्या बोलते हैं आपका, जयराम महतो। अच्छा, 40 चंद्रप्रकाश चौधरी की तरफ चला गया जी, अब 20% वोट जयराम महतो। जयराम महतो, तो महतो का वोट 20% मिलेगा जयराम महतो को? जी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, हैं? इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप जेएमएम से हैं इसीलिए आप ऐसा ना, ऐसा बात नहीं, हम लोग फील्ड घूमते हैं, हाँ, फील्ड पता लगाते हैं। ये बात हम और लोगों से पहले वेरीफाई करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शम्स जहां अंसारी अच्छा, जी। तो यहाँ ही कह रहे हैं कि हाँ बताइए। आपका चैनल को हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं हाँ। और सभी आपका व्यूअर को हम जोहार करते हैं। अरे वाह। तो एक बात बताइए कि ये लोग कह रहे हैं, चाचा जी तो बोले कि भाई चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ नहीं दिखते हैं, तो ये बताए हमको पहले कि जेएमएम से हैं, तो हमको डाउट हुआ कि जेएमएम से हैं, स्वभाव में विरोध होगा, जाहिर है आजसू का बीजेपी का, तो इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि सच्चाई क्या है? विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ दिन पहले आप लोगों को पता चला होगा कि सोशल मीडिया पर कि लिखे हुए थे कि सांसद महोदय लापता है, तो विकास तो छोड़ दीजिए, यहाँ का लापता है, किन्हीं को नज़र तक नहीं आया 5 साल में, विकास तो भाई पूरा बुकलेट उनका छप रहा है कि चंद्रप्रकाश चौधरी ने बीते 5 वर्षों में इतने 1000 करोड़ का काम कराया है सड़क में, हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। खाली मोदी के नाम पे वोट लेने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर आप कुछ कीजिएगा तब ना आपको सांसद मानेगा। कभी आपका चेहरा लोग नहीं देखा तो फिर वोट कैसे देगा आपको? तो अभी कौन जीत रहा है गिरिडीह से? इस बार यहाँ पर इंडिया अलायंस का महागठबंधन के जो संयुक्त साझा प्रत्याशी है मथुरा महतो जी, वो यहाँ से भारी मतों से विजय होंगे। महतो यहाँ से इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ अगर पर मुद्दे की बात है तो जयराम महतो भी इसी तरह के मुद्दे के साथ है, और तो उनके साथ साथ जो मुद्दा है वो झारखंडी अस्मिता का मुद्दा है, ये देश 1932 का खतियान का। ये देश हित का चुनाव है, ये ना कि राज्य के लिए चुनाव है। यहाँ पर मेन है महंगाई, बेरोजगारी। आज मान के चलिए कि आप अभी आप देखे होंगे धनबाद में सीएम असम के आए थे हेमंत विश्व शर्मा, आ करके बोले कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यहाँ पर वो धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे कि राजनीति करने के लिए आए थे? पहले 100 बताइए। बीजेपी का इस बार नारा है 400 पार। हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार में 40 में से 40 सीट मिल गया। महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव में महाराष्ट्र में 48 में से 41-42 मिला, राजस्थान में 25 में 25 में मिला, गुजरात में 26 मिला। सब जगह से मिलने के बाद भी 303 सीट लोकसभा 2019 में पार किए थे। इस बार इसको यहाँ से नहीं पाकिस्तान से समर्थन लेना होगा, तब जाके 400 पार करेंगे। अरे भाई तो धुआंधार बोल दिया आप तो एकदम, हैं? एक बार ताली बजाइए भाई। ये बात जियो, नेता हो रहे हैं क्या एकदम इंडिया गठबंधन? देखिए हम नेता नहीं है, एक मामूली सा कार्यकर्ता है, और हम लोग का जो किसका कार्यकर्ता है? जेएमएम का। अरे भाई आप लोग जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, इंडिया अलायंस में तो एक भी अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं दिया है, आप लोग फिर भी लामबंद हैं इंडिया गठबंधन। टिकट नहीं देने से हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फुरकान अंसारी रेस में थे, फुरकान अंसारी टिकट नहीं मिला। जात की राजनीति करते हैं, आप जात पर मत बांटिए। वो तो ठीक है, लेकिन बांट के भाजपा वाला यहाँ पर आज तक शासन किया है। हाँ, चोर के जैसा जो करते थे ना अंग्रेज कि फूट डालो और शासन करो, वैसा हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग जात नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। वो ठीक है, जमात की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं मिला तो एक नाराजगी तो होगी ना भाई। कोई नाराजगी नहीं है, जो बढ़िया समझ में आए, जो आला पार्टी का जो आला है, मतलब 14 सीट में एको को मुसलमान कैंडिडेट इंडिया गठबंधन को समझ में नहीं है। एमएलए में नहीं मिला है क्या? अभी सरकार में अभी 2-2, 3-3 मंत्री, वो सब का मुसलमान नहीं, क्या वो क्या है भाई? लोकसभा टिकट के बंटवारे में एक भी तो नहीं दिया गया ना। यहाँ पर देश को मुसलमान और हिंदू के नाम पर बांटने का प्रयास मत कीजिए। आप लोग से ये कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आप लोग सही बोल रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको बेरोजगारी कौन दूर करेगा, इसलिए आप चाह रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को इसलिए हम लोग ये तो बता रहे हैं कि भाई मथुरा महतो एकदम तय है जीतना। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ पहले बताइए? प्यारे सिंह। हैं? प्यारे सिंह। प्यारी सिंह। हाँ। प्यारी नाम है आपका? हाँ, प्यारे सिंह। और देखने में भी आप प्यारे लग रहे हैं। हाँ, कहने भी है हमारा जयराम महतो को। अब आपकी बार विजय है। मथुरा महतो को हम नहीं चाहते हैं ना, सीपी चौधरी चाहते हैं ना, किसी को नहीं चाहते हैं। हाँ, जयराम महतो जिंदाबाद है तो है। जयराम महतो इस बार निकल जाएंगे। हाँ,
अरे भाई कहाँ है आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुराइए नहीं। इनका अपना मत है, इनका अपना अधिकार है बात रखने का, है ना। क्यों आपको लग रहा है कि इस बार जयराम महतो निकल जाएंगे? इसलिए कि लग रहा है कि एक नया कैंडिडेट अभी खड़ा हुआ है, उसको हम लोग चाहते हैं एक बार उसको भी चांस मिले, उसके बाद करके दिखाए माने किसी नया नवेला है तो एक बार चांस मिले। मिले। तो ऐसा क्या है जयराम महतो में जो मथुरा महतो और सीपी चौधरी में नहीं? मैं उसके बाद हम वोट करके देखें, वो लोग चेहरा तक नहीं दिखाया यहाँ तक, इस फील्ड में चेहरा तक नहीं दिखाया। हम लोग वोट किए लेकिन सीपी चौधरी ने मथुरा महतो के चेहरा तक नहीं देखे, हम लोग चेहरा भी नहीं देखे। नहीं देखे हैं। जयराम महतो का भाषण कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बढ़िया। हाँ बढ़िया लगता है। रात में सुनते हैं भाषण? हाँ रात में सुनते हैं, दिन में सुनते हैं, प्रोग्राम भी में जाते हैं। हाँ। मथुरा महतो जयराम महतो को, अभी आप बोल रहे थे मथुरा महतो। ना मथुरा महतो नहीं, जयराम महतो। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। ऐसा तो बात नहीं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। नहीं अंदर कुछ नहीं, जयराम महतो के जिंदाबाद है तो पता चला गए सिलेंडर छाप में डालने में, उधर डाल के आ गए आप जेएमएम में। नहीं ऐसा कोनो बात नहीं ना, कोई कैला छाप जाएगा ना किधर भी जाएगा। हाँ, जाएगा सिलेंडर छाप में। सिलेंडर छाप में थोड़ा पावर में लग रहे हैं आप, हाँ। हैं? थोड़ा एकाक चोट चल गया है क्या? नहीं चला है तो क्या कीजिएगा। ठीक, आइए मुखिया जी इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? रऊफ अंसारी। अच्छा, तो थोड़ा सा गिरिडीह के स्तर पे हम बतियाते हैं। गिरिडीह हो चाहे सूरी हो, हाँ। इस बार हवा इंडिया अलायंस का है तो है। जयराम महतो का? जयराम महतो, आप जान रहे हैं कि जयराम, देखिए एक चीज उन पर भी कहना चाहते हैं, मैं कटास नहीं करता, नहीं। लेकिन सच्चाई बात बोलना चाहिए। एकदम। जयराम महतो क्या बोलते हैं, खतियानी जोहार कहते हैं ना, एकदम कहते हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन एक चीज बताइए कि उनका सचिव कहाँ के हैं? सचिव कहाँ का है बताइए ना, आप ही से पूछना चाहते हैं। वो फरजन ने कौन खान है? फर्जी खान है वो तो आरा का रहने वाले हैं। तो फिर आप खतियानी जोहार कहाँ से बात कर रहे हैं? दूसरी बात बोलते हैं तो 1900। बोले लेकिन जयराम महतो कि भाई अगर कहीं बाहर के होंगे तो सबसे पहले हम इस्तीफा ले लेंगे, मेरे पास उनका खतियान अरे है। हम लोग भी तो चैनल से सुन रहे हैं कि वो तो आरा के रहने वाले हैं, हैं? और अगर उनका आधार कार्ड है तो अभी तक साबित कर देना चाहिए था। जयराम महतो बोले कि उसका पूरा खतियान उतियान सब तो चेक साबित करके कर देने भाई। दूसरी बात बोलते हैं जयराम महतो 1932 हमने लाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, जो राज्य का मेरा सरकार माननीय हेमंत बाबू थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने विधेयक बिल कैबिनेट में पारित किए थे कि नहीं? ठीक बात। सही है। उन पर भी जो है राज्यपाल लौटा दिए। क्या बोले कि आप विधेयक बिल विधानसभा में पारित करके लाइए, फुल बहुमत से पारित करके ले गए। तो क्या बोले कि स्थानीयता बना के लाइए। तो आज बीजेपी का राज्यपाल था तभी न झारखंड लोगों को जो है 32 नहीं लागू होने दिए। तो जयराम महतो एक सीट जीत करके क्या 1932 लागू कर देंगे क्या? ये झूठा बकवास बात है, ऐसा ना बोलें। तो जयराम महतो क्या लग रहा है, क्या मुद्दा लेके चल रहे हैं इस बार? मुद्दा क्या रहेगा? वो तो अभी लोगों को बोल रहे हैं कि हम 1932 लाएंगे। क्या लाएंगे? वो बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं। तो बेरोजगारी कौन देंगे? केंद्र सरकार देंगे ना। आज केंद्र सरकार इंडिया अलायंस का अगर बन जाएगी तो राहुल बाबू ने तो घोषणा कर दी है कि जैसे ही हम 15 अगस्त का घोषणा होने जा रहा है कि 15 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। तो मुखिया जी आपके हिसाब से इस देश में तब तो कोई नया नेता पैदा ही नहीं हो पाएगा, सब तो पुराना ही नेता लोग को देखेगा, पुराना ही पार्टी के देखेगा। तब तो अगर ये सोच के हम चलेंगे कि एक नेता करेगा ही क्या, उससे तब तो नया निर्दलीय आदमी जीत ही नहीं सकेगा। हम नया और पुरानी का बात नहीं कर रहे हैं, उनका मुद्दा जो बता रहे हैं। हमारा पूर्व के सरकार जो थी, हेमंत सरकार, क्या 32 लागू नहीं किए थे क्या? किसने रोका? राज्यपाल ने रोका है। सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई। कि गलत है बोलिए? नहीं, बिल्कुल। तो जब तक इंडिया अलायंस नहीं बनेगी तब कैसे 32 लागू होगा? अच्छा, एक सर्वे यहाँ हम कर लेते हैं जी। चंद्रप्रकाश चौधरी के पक्ष में कितने लोग हैं भाई? कोई नहीं हैं? कोई नहीं। चंद्रप्रकाश चौधरी के पक्ष में क्या? आइए बतिया लिया जाए भाई। इतना देर बाद एगो चंद्रप्रकाश चौधरी के पक्ष में आदमी मिले हैं, अब तो उनसे बतियाने में मजा आएगा। अच्छा, मथुरा महतो जी के पक्ष में कितने लोग हैं? मथुरा महतो जी के पक्ष में कितने लोग हैं? एकदम पूरा लोग हैं। मथुरा महतो जी के पक्ष में पूरा लोग। हाँ। और देखिए जेएमएम का थोड़ी है चंद्रप्रकाश। अभी कैसे नाम से अभी हम अभी नहीं है। अभी हम अच्छा, बोले अभी नहीं है। अभी हम क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामलाल तुरी हुआ। हाँ। ठीक है।
और इस बार जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी का पक्ष में हम हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पक्ष में। पिछले दफा दूसरे पक्ष नहीं, में हम जेएमएम में थे। आप छोड़ गए दिए जेएमएम। हाँ, छोड़ने का कारण हुआ, कारण यही हुआ कि देखिए आज 25 साल से उनके साथ हम रह रहे हैं। मुखिया जी भागिएगा नहीं। नहीं, इनका सुनिए जवाब सुनिए, देना आप भी होगा। सुनिए, आपको जवाब देना होगा हाँ। क्योंकि हम लोग एक ही पार्टी का बोलिए 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 बोलिए। है ना, हाँ, एक ही पार्टी के लोग हैं। आज हम मान लिया जाए एक ही पार्टी मतलब ये भी चंद्र प्रकाश चौधरी तरफ। नहीं जेएम, पहले जेएमएम में थे। अच्छा, अभी जो है चंद्र मतलब प्रकाश ये चौधरी- जेएमएम में है, आप जो है वो नहीं चंद्र हम प्रकाश भी चौधरी जेएमएम में थे, थे, अब लेकिन नहीं है। अभी जो है ठीक बात। अभी इस बार से हम समझ गए। थोड़ा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी चेंजिंग कर रहे हैं, इसलिए चेंजिंग कर रहे हैं कि देखिए अभी जो है बहुत जुआ नेता लोग आ गया। ठीक है, और जो पहले का पुराना लोग थे जेएमएम का, तो मान लिया जाए यदि आज हम 25 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, है ना, और 1 साल में जो आदमी जुड़ रहा है या 5 साल का मान के चलिए, 5 साल में जो जुड़ रहा है उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, उसको बहुत तरह से ये किया जा रहा है। मतलब और हम- पुराने लोग दरकिनार। पुराने लोग दरकिनारा किया जा रहा है, तो वैसे आदमी के साथ रहना और नहीं रहना फिर कोई ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। ये बताइए कि गिरिडीह में हवा किसका है अभी? देखिए अभी तो सच्चाई बोलिएगा। हाँ सच्चाई बोलो। हैं? सच्चाई बोलिएगा। बोलना सच्चाई बोलिए बोलना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा। नहीं कैसे बोलेंगे जब उनका हम हवे नहीं सुना है तो फिर कैसे बोलेंगे। देखिए आ यहाँ जाए जो है तो ना हवा पहले सुन जो ले। चुनाव होता अच्छा, था, पहले जेएमएम में ही रहते तो हवा रहता है। नहीं, मेरा बात सुन लीजिए आप। सवाल बहुत आप लोग जो है ना पत्रकार लोग बहुत उल्टा पुल्टा सवाल करता है। अरे ताकि हम लोग पूछ देखते रहे हैं हैं, भाई, हाँ, आप लोग पूछ रहे हैं बजाते हैं। ये तो मेरा सवाल है ना, तो देखिए, सवाल मेरा काम है करना। चुनाव यहाँ जो है हाँ। गिरिडीह लोकसभा में हाँ, त्रिकोणीय टक्कर होने वाला था, लेकिन इस बार जो है लग नहीं रहा है। अभी तो मान लिया जाए अभी युवा नेता जो आए हैं हम लोग को, क्या नाम? जयराम महतो जी, है ना, एक तरह से वो भी हवा बनाए हुए। दूसरे में चंद्र प्रकाश चौधरी जी का, मथुरा महतो जी को कहीं पर हम लोग नाम ही उस तरह से नहीं सुनते हैं। कौन बोल रहा था कि बेरमोम गए वहाँ मिल गए मथुरा महतो का प्रचार नहीं प्रसार? सुन रहे, हम लोग हैं? चारों ओर हम लोग भी घूमते हैं, देखते हैं। अभी तो इससे पहले हम क्या बोले कि हम जेएमएम का ही रहने वाले थे, उसी पार्टी में हम काम कर रहे थे। इस बार जो है ये तो कह मेरा रहे हैं मन कि भाई बदल कोई हवे नहीं, आप लोग झूठों में खाली माहौल बना रहे हैं। रामलाल जी जो है ना मेरा दोस्त है, ठीक है। अभी क्या बोले वाकई में ठीक हो रहा है। कि मान सम्मान का कमी है, हाँ। ठीक है। कल इनका घर पर हम लोग जाएंगे ना, फिर हम ही लोग के साथ आएंगे। नहीं मान ये तो सम्मान बात का हुई बात नहीं। बोले? जब आपको जरूरत पड़ेगा तब आप हमको उठा लीजिएगा। जैसे ये भी हम बात सही है भाई, जब ठीक है। आपको जरूरत ना ना ऐसा नहीं होता है ना। पार्टी- वोट के समय आप ना, ना, जाइएगा, ठीक इनको है। उठा के ले आइए। पार्टी हम नहीं चला रहे बहुत बड़ा हमको पद दे दीजिएगा तो थोड़ा ऐसा थोड़ी सा होता है। पार्टी हम नहीं चला रहे आप हैं। कौन जहाँ नहीं- से ठेस पहुँचा है इनका कमी को हम लोग महसूस करेंगे। अभी तक आए नहीं कि मैंने चुनाव के समय आप महसूस कर रहे आज हम जान रहे हैं हम क्या बोले कि रामलाल जी मेरा दोस्त है, लेकिन मान लीजिए अभी नहीं हम जान रहे हैं, तो इसका बात विचार का बात हम लोग तो आप रखेंगे। सीपी चौधरी की तरफ कहाँ गए? जयराम महतो की तरफ कहाँ गोसा नहीं से चल गए, देखिए, मान सम्मान नहीं मिला। सीपी चौधरी का साथ जाने का कारण यही है, अभी जो है केंद्र में जो हम लोग को सरकार चल रही है, तो केंद्र जो है बहुत विकसित किया हुआ है हर तरह का। अभी नौजवान तो आप लड़कों का- जेएमएम छोड़े? अभी नहीं, फिलहाल से अभी से बोले। कितना दिन हुआ? अभी नहीं, छोड़बे अभी- नहीं किए, कहाँ इस्तीफा दिए हैं? हैं? अभी नहीं इस्तीफा दिए, पुचिन पार्टी में घोषणा किए हैं क्या? घोषणा कर दिए हैं? नहीं सर, किए, ऐसा कहाँ बात किए? नहीं, तो घोषणा नहीं किया, बोल लेकिन रहे हैं। अरे नहीं, मतलब ऐसे हो जाएगा। अरे नहीं मतलब हम हम मन बना छोड़ेंगे लिए, हम कैसे? ये तो नहीं। मन बना लिए लेकिन इस्तीफा नहीं दिए। तब इस्तीफा कहाँ दिए? इनको कल लाएंगे तो हम बोल रहे हैं ना, आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे साथ छोड़ घरवा पाएंगे? में जो सीपी चौधरी का बैनर पोस्टर होगा फिर वो सब नहीं जमा लगाए करवाना हैं, अभी सब कुछ नहीं लगाए। तब लगाए क्या? लगा नहीं है, लेकिन आने वाला दिन में लग जाएगा। आने वाला दिन में लगेगा। हम बोल रहे सुनिए, इस बार जो है ना आदमी का पूरा सोच है। ये तो लेकिन बोल रहे हैं कि मेरा सोच नहीं है, हम अभी चंद्र प्रकाश चौधरी की अरे तरफ। भैया तो मान सम्मान में कमी है ना। हाँ। हाँ, और लेकिन एक चीज अभी आप यहाँ देखें ना, ठीक बात। इतना 100 लोगों पर यहाँ खड़े हैं, हाँ। क्या लोग बोले? नहीं वो तो मान लीजिए सब आप लोग एक पार्टी का है तब ना एक के बाद अरे बोले। तो एक पार्टी के पूरे सब कहाँ जमा हो गए थे? मान लीजिए हम जान रहे थे कि आप चैनल वाले आ रहे हैं, सब ठीक है, जेएमएम का इधर पकड़ है तो भाई तो जेएमएम रहेगा ही। हाँ। रह गया हमारा दोस्त नहीं, कल भी कहाँ जाएंगे? कल लाएंगे तो। आप जो है ना, देखिए हम आपसे थोड़ा सा मतलब पूछना चाहेंगे। ऐसा मत बोलिए कि हमसे आप सवाल कर रहे हो। नहीं बोलिए। आप लोग न्यूज चलाते हैं, हर जगह आप लोग घूमते हैं। अभी आप आगे यहाँ आप स्पष्ट किए हैं कि यहाँ जेएमएम का भाई गढ़ है या जेएमएम का लोग बैठे हुए हैं, तो जेएमएम का ही बाकी आप सारा जगह आप घूम रहे हैं। आप थोड़ा सा बता सकते हैं किसका हवा चल रहा है?
नहीं, ये तो ठीक है। हम तो साफ साफ स्पष्ट बोल रहे हैं कि मामला त्रिकोणीय है यहाँ। अब आप लोग पार्टी के हैं तो आपके ऊपर भाई जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, लेकिन मामला यहाँ त्रिकोणीय है, ये तो कोई इनकार नहीं करेगा। चलिए ठीक है, देखिए हाँ कल इनको हाँ क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को बोलना है कुछ तो फिर नहीं कुछ नहीं कोई बात नहीं। देखिए कुछ नहीं बोलना है, सब हम लोग एक साथ हैं और कल दोनों तक एक साथ हैं। रहेंगे, कल तक कहीं नहीं जाएंगे। दोनों एक साथ हाँ हैं? भाई हाँ तो हैं? कहाँ जाएंगे, एक साथ हैं रहेंगे। रह गया कि इनका देखिए, तकलीफ नहीं, हमारे लिए नहीं, तकलीफ ये भी खिला बात है, स्पष्ट करते हैं। मान साथ सम्मान में तो की रहना बात है। हाँ। मान लीजिए आप भी इंसान है, हम भी इंसान बिल्कुल है, सही बात। इसमें कोई नहीं, दूसरी विचारधारा बात नहीं। विचारधारा होना का चाहिए। हाँ। विचारधारा नीति का लड़ाई होता है। हाँ अभी क्या राजनीति बोले नीति का लड़ाई कि होता पुराने लोगों को साइड कर दिया गया, दरकिनार किया तो जाता है। जहाँ क्यों से हम आपके कमी साथ है हम उसको महसूस हम कर आपके रहे साथ क्यों हैं। रहे? आज हम भी पुराना है, जरूरत पड़ेगा कहाँ हमारे से बदौलत महसूस आप हो- बने, हाँ। हमारे बदौलत आप बने, और हम ही को उसके दरकिनार। बाद हमको आप दरकिनार कर- अब वोटवा हम बोल रहे हैं कि आपके आपके साथ पास- क्यों आपके पास रहे? आएंगे वोटवा आप तो। जिस समय वोट आएगा उसमें फलाना आदमी कोई चिल्ला आदमी, तो ये क्यों हम आपके मुखिया साथ जी आपका एगो वोट छिटक गए हैं। 4 तारीख को जो काउंटिंग होगा ना, पता चल जाएगा कि किसका कहाँ कितना वोट था। बोल रहे हैं 4 तारीख को सब पता पता चल जाएगा। आज 4 भी हम तारीख का बता रहे रिजल्ट हैं आया ना? कि अभी 3 प्रत्याशी खड़े हैं ना, लेकिन देख लीजिएगा कि डुमरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा फर्स्ट रहेगा। ये मेरा फैसला एकदम नहीं। क्लियर है। ये जयराम का आएगा, जयराम आएंगे। एकदम जयराम आपको क्या लग रहा है डुमरी से आगे कौन रहेगा? अब देखिए यहाँ तो 2 भाई स्पष्ट कर दिए हैं। आप भी बोलिए ये भी जो हम सुनना बोलेंगे चाह ना। रहे हैं। एक नहीं, नंबर में जयराम आएगा, हैं? 1 नंबर में जयराम आएगा। बताएंगे 4 तारीख को बोरन काउंटिंग में ही क्लियर हो इस विषय जाएगा। पर हम यही बोलेंगे। 4 तारीख को क्लियर भाई हो साहब जाएगा। बोले 1 नंबर पर जयराम आएगा, हाँ। कहीं 3rd नंबर पर नहीं चल गया। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। अभी JMM भी नहीं आ रहा है ना, ना JMM हम भी एक आपको चीज नहीं आ बता कह रहे रहे हैं हैं कि 3rd नंबर में डुमरी से आ जाएंगे भाई साहब जयराम। सुनिए ना, हाँ। अभी जयराम बोल रहे हैं ना, हाँ। हम तो बोले कि 4 तारीख को पता चल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मथुरा प्रसाद मातो जिंदाबाद। जयराम हम भी बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन देखिए नहीं लगाएंगे। एक बार लगाइए तो नारा। एक बात आपको बताएं, हाँ बताइए। एक बात बोले आपको, हम्म। फिर ये बात हम बोलेंगे ना तो थोड़ा सा भाई लोग को खराब नहीं, लगेगा। नहीं, बोले, खुल इसलिए के बोले। हमको नहीं बोलना है। देखिए जो बोलता है वो ये बोले कि जो बोले गरजता खराब है, लग गया, फिर बोल रहे नहीं जो बोले। गरजता है सो बरसता नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। राम मातो के भी जयकारा लगा दिया हाँ। और JMM का भी लगा दिया। हाँ। सीपी चौधरी हम नहीं लगा रहे हैं, तो लेकिन आप जीतेंगे समझ CP जाइए, चौधरी। समझ जाइए, अरे वाह। समझ जाइए। कुल मिला के सुरही है ना मुखिया जी? सुरही। अब थोड़ा एंड कर। चलिए बात थोड़ा सा हुआ। कुल मिला के मामला ये है कि सुरही में ये बातचीत हुई ये समझने जानने के लिए कि भाई यहाँ माहौल किस तरीके का है। डुमरी में एक तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, इस बात में किसी को मतलब इस बात को स्वीकार करना चाहिए। 2005 से ही यहाँ जगन्नाथ महतो लगातार चुनाव जीतते रहे। 5 में, 9 में, 14 में, 19 में भी जीते, फिर मंत्रिमंडल भी उनको मिला, शिक्षा मंत्री भी रहे और इसके साथ साथ आबकारी विभाग भी उनके पास था। इसके बाद उनका निधन होता है। इसके बाद उनकी पत्नी को यहाँ से विधायकी का टिकट दिया जाता है। इससे पहले उनको मंत्री पद दिया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि इस बार स्थितियां क्या रहती हैं। टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो हैं, वो भी विधायक हैं और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हैं। जयराम महतो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली दफ़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हैं। एक उनका आकर्षण है, ज़बरदस्त युवा उनके साथ हैं, लेकिन कितने हैं वो भी सोशल मीडिया की भीड़ के इतर देखना होगा चुनावी नतीजों में। और फिर तीसरे हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, जो 2019 में यहाँ से सांसद चुने गए। इस बार भी उनको NDA ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वे भी बड़े दमखम के साथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि बीते 5 वर्षों में वो दिखे कम है, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया है तब उन्होंने बाकायदा भरसक के बताने की कोशिश की कि हमने इतना काम किया है बहुत क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी के साथ। तो मामला इतना अलग हो गया है, इतना त्रिकोणीय हो गया है कि कोई दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि यहाँ से जीतेगा कौन। समर्थक हैं तो जाहिर है कि पार्टी का एक दबाव है, स्वाभाविक व्यवहार है कि अपने पार्टी के बारे में, अपने कैंडिडेट के बारे में बोलना है। पर जो बतौर पत्रकार मुझे समझ आता है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ किला ठोक के नहीं कह सकता, दम ठोक के नहीं कह सकता कि यहाँ से सांसद कौन बनेगा। इसके पीछे की असल वजह ये है कि जयराम महतो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका कोई पॉलिटिकल अतीत नहीं है।
जब आपके पास किसी कैडर का आंकड़ा नहीं है तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि महतो कितना वोट छटेंगे, मुसलमान कितने वोट छटेंगे, मांझी कितने वोट छटेंगे। तो इसलिए युवा कितने लोग छटेंगे, कितने लोग सीपी चौधरी के खेमे में जाएंगे, कितने लोग मथुरा महतो के खेमे में जाएंगे, कितने लोग जयराम महतो के खेमे में जाएंगे। जब किसी नए नवेली प्रत्याशी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। इसलिए ये चुनाव बहुत ही रोमांचक हो गया। बाकी और भी ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन समय के साथ थोड़ा और भी घूमते हैं। बेरमो के इलाके में अब हम जा रहे हैं, वहां से आपको ग्राउंड जीरो दिखाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।